हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको चार्ट या मॉडल बनाना है तो बेसिकली आपको प्राइमरी चीज़ क्या क्या लर्न करनी है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको संज्ञा का चार्ट दिखा रही हूँ। आप चाहे इसे चार्ट पे बनाइए चाहे मॉडल पे बनाइए, बस एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप चार्ट ले रहे हैं तो सिंपल सा पहले चार्ट लीजिए, उसके पीछे कार्डबोर्ड लगाइए और उसको साइड साइड से जो आपकी मार्जिन लाइन होती है वो आप किसी भी कलर के टेप से डेकोरेट करिए। कार्डबोर्ड का पर्पस ये होता है कि जब आप एग्जामिनर के सामने लेके जाएंगे तो वो चार्ट आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में होना चाहिए, कहीं से फोल्ड नहीं होना चाहिए। फोल्ड होगा तो इसका मतलब है आपने अपनी टीचिंग अच्छे से नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर आपका फोल्ड हो रहा है चार्ट तो आपकी दोनों हाथ तो बार बार आपके चार्ट में ही लगे रहेंगे, तो आप अपनी जेस्चर्स का कैसे यूज करेंगे अपने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव टीचिंग देने के लिए। तो फर्स्ट क्रॉस क्वेश्चन तो आपका यहीं से उठ जाएगा, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी। दूसरी चीज, जो भी आप चार्ट या मॉडल बना रहे हो उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने संज्ञा का टॉपिक उठाया तो मैंने संज्ञा लिखा, उसकी डेफिनेशन लिखी, उसकी फिर जो काइंड्स है उसको मैंने सर्कल बनाया और उसके अंदर उसके जो भी स्टिकर्स थे वो लगाए। जैसे मैं व्यक्ति की बात करूं तो मैंने व्यक्तियों के चिन्ह लगा दिया, मैंने जाति की बात की या मैंने भाव की बात की तो मैंने इमोशन को दिखाया, मैंने स्थान की बात की तो मैंने शहर लिख दिया, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, बिहार, ये सब करके मैंने मेंशन कर दिया। इसके अलावा आपको इसके काइंड्स भी पता होनी चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जामिनर के सामने गए और एग्जामिनर ने आपसे पूछा मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, तो क्या पेन एक संज्ञा है? तो आपका आंसर होगा यस, ये एक संज्ञा है। इस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। सेकंड जो मैं आपको शो करने जा रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक फ्लावर्स नेम का मॉडल बनाया है। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। सिंपल सा मैंने पीछे कार्डबोर्ड लगाया, एक चार्ट लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, थर्माकोल लिया और थर्माकोल पे मैंने अलग अलग फ्लावर्स के जो भी पिक्चर है उसको स्टिक करके यहाँ पे इस चार्ट में अलग अलग चिपका लिया। तो इस प्रकार से 3 3 6 त्रिका 9, मेरे पास 9 जो है फ्लावर्स के नेम आ गए। बेसिकली यहाँ पे जो मैंने फ्लावर्स नेम का मॉडल बनाया है वो क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए बनाया, क्योंकि उनके सिलेबस में यही फ्लावर्स नेम, फ्रूट्स नेम, नेम ऑफ शेप्स, यही सब आता है। ठीक, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो भी टॉपिक मिले, चाहे वो चार्ट का मिले चाहे मॉडल का मिले, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर आप मैथ्स का यहाँ पे चार्ट बना रहे हैं तो मैथ्स में आप काउंटिंग बना सके, 1 बर्फी बनाइए उसके आगे 1 लिखिए, 2 बर्फी बनाइए उसके आगे 2 लिखिए, 3 बर्फी बनाइए उसके आगे 3 लिखिए। इस प्रकार से आप मैथ्स का बना सकते हैं। अगर आप इंग्लिश का बना रहे हैं तो आपको इंग्लिश में सिंपल सा एक कोई मॉर्निंग का चित्र लगा दीजिए और दूसरी तरफ आप नाइट का लगा दीजिए, तो आपके अपोजिट वर्ड बन गए कि मॉर्निंग का नाइट हो गया या फिर डे का नाइट हो गया। ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक, या फिर आपने फैट का थिन बना दिया, कोई मोटा आदमी बनाया उसके बगल में पतला आदमी बनाया, ये भी आपका एक मॉडर्न इंक्लूड हो गया। तो बेसिकली एग्जामिनर जो आपसे वो जानना चाहता है कि एक्चुअली में आपने उस पर वर्क किया है या नहीं किया है। थैंक यू टू ऑल।